हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स ट्यूबर चैनल। तो आज हम 1.6 एक्सरसाइज करेंगे नंबर सिस्टम्स में। तो ये नंबर सिस्टम की लास्ट एक्सरसाइज होगी। तो लेट्स स्टार्ट इट। कुछ चीज़ें हम देखेंगे, उनको हमें याद करना है या उसका फंडा आपको ढूंढना है। फॉर एग्जांपल, a रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाई a रेज टू पावर n इज़, ये दोनों जो पावर्स होती हैं इनको ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल, इसमें क्या होता है, whereas a, m, n are natural numbers, a is called the base and m and n are exponents, right? a, m and n are, these are natural numbers. Natural number means 1 2 3 4 5 6 so on, एंड m एंड n इनको एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, और a को हम बेस लेके चलेंगे। बेस मीन्स जो बेस होता है उसको। तो इसी से आगे चलेंगे। सेकंड नंबर, a रेज टू पावर n रेज टू पावर n ब्रैकेट में, तो इसको क्या करेंगे, a, m एंड n, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वाई? क्योंकि a रेज टू पावर 2 करते हैं तो a इंटू 2 a होता है। अगर ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्टीमेटली रिजल्ट सेम आएगा। तीसरा है a रेज टू पावर n m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n, ये हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, a रेज टू पावर m माइनस n, m हैज़ टू बी ग्रेटर देन n here। फोर्थ पॉइंट इज, अगर बेस डिफरेंट हो और पावर्स सेम हो या एक्सपोनेंट सेम हो, a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m, तो इसमें बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू बी रेज टू पावर m। दोबारा रिपीट करता हूँ, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, ये पावर्स या एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। अगर a रेज टू पावर m अगेन पावर n हो तो दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई, अगर बेस सेम हो और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो, इनको डिवाइड करेंगे, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n, तो एक्सपोनेंट्स हम माइनस कर देंगे। सिमिलरली, अगर बेसिस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट्स सेम है तो बेसिस को मल्टीप्लाई a b रेज टू पावर m हो जाएगा। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसमें, इसको मैं अब इरेज कर देता हूँ। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसमें करके देख लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि 15 रेज टू पावर 2 इंटू 15 रेज टू पावर 3 कितना होगा। एक तरीका है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर मल्टीप्लाई, टोटल मल्टीप्लाई। दूसरा है, सेम बेस है और 2 + 3 कर देंगे, ये हो जाएगा 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। या दूसरा है 17 रेज टू पावर 2 और 17 रेज टू पावर -5 है, तो भी दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज़ -5, तो ये रेज टू पावर -3 हो जाएगा, और 1 रेज टू पावर 17 डिवाइडेड बाय 17 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं 5 रेज टू पावर 2 और -7, वो किया था ना, a रेज टू पावर m देन रेज टू पावर n, तो इसमें दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 रेज टू पावर -14, और इसको आगे भी कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 14 हो सकता है। एक और देख लेते हैं, 7 रेज टू पावर -3 इंटू 9 रेज टू पावर -3, एक्सपोनेंट सेम, बेस डिफरेंट, तो 9 इंटू 7 इज 63 रेज टू पावर -3। तो डिवाइड वाला देख लें एक, फॉर एग्जांपल 4 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 2, ये आ जाएगा 4 -2 इज़ 4 रेज टू पावर 2। इसको मैं एक थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जांपल 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 2 इज़ 4 इंटू 8 इज़ 32, और दूसरा तरीका क्या है, दिस इज़ 1 और सेकंड इज़, इन दोनों को ऐड कर दें, 2 रेज टू पावर, पावर्स को ऐड कर दें, 2 रेज टू पावर 5 इज़ 2 4 18 16 एंड 32 सेम, राइट।
सभी ये ऐसे ही होंगे। सो ये है, इसमें मोटा मोटा यही है इस चैप्टर का सारा काम, आपको ये समझना है। और एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाहूँगा आपको, कि आपको ये याद रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल a रेज़ टू पावर n होता है, वेयर एज a इज़ ग्रेटर दैन 0, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a रेज़ टू पावर 1/n, ये भी लिख सकते हैं। तो a रेज़, इसमें ये रूट है एक तरह से, और a रेज़ टू पावर 1/2, अगर ये इट मीन्स अगर इसको दूसरी तरफ से लिखेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 64 का हम 1/2 करें तो 64 का अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये अंडर रूट होता है, 2 यहाँ होता है और इसका आंसर 8 आ जाता है। ठीक है, और एक और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 है तो इसको क्या हो जाएगा, 2 1/3। फॉर एग्जांपल 8 है, 2 4 एंड 8, ये इसमें हो जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं इसी फंडे के ऊपर। तो ये करते हैं हम, फॉर एग्जांपल 2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/3। बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो इनको एक्सपोनेंट्स जो ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1/3। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3/1, 2 3/3 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1, दैट इज़ अगेन 2। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो पावर्स को ऐड करेंगे। बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम इनको ऐड कर देते हैं। एक और देख लेते हैं, 13 1/5, ये तो सेम आ गया। दूसरा देख लेते हैं, ये सेम ही है, लाइक 3 रेज़ टू पावर 1/5 रेज़ टू पावर 4। ये a रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर n में क्या करते थे, हम दोनों को एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे, 3 रेज़ टू पावर 4/5। राइट, एक डिवीजन वाला देखते हैं, 7 रेज़ टू पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू पावर 1/3। बेस सेम, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट, डिवीजन में एक्सपोनेंट्स को माइनस करते हैं, 1/5 बाय माइनस 1/3 हो जाएगा। राइट, तो ये अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2/15। सो आसान क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये नंबर सिस्टम का हमने ख़त्म किया। आप इसकी एक्सरसाइज ट्राई करना है एक बार, और इसके मैं एक क्वेश्चन को भी अलग अलग वीडियो में डाल दूँगा, आगे वाली वीडियोस में आ जाएंगे, तो आप इसको ट्राई करना। मेरे ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और नेक्स्ट हम शुरू करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।